हेलो दोस्तों, इस कक्षा में हम लोग उत्तर प्रदेश के घटना चक्र के प्रश्नों को हल करेंगे। हम प्रयास करेंगे अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करें। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है। इसमें निम्नलिखित में से कौन कौन से सम्मिलित हैं? बुद्ध, राम, नवाब, महाराज। तो इसका आंसर है सी, बुद्ध, नवाब और महाराज, क्योंकि राम के बारे में केवल रामायण में ही मिलता है और अन्य किसी ग्रंथ में इसके बारे में नहीं दिया गया। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है ए, हड़प्पा संस्कृति। मेरठ जनपद में स्थित आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्व सामग्री हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। इसकी खुदाई में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाई गई यमुना की सहायक हिंड नदी के पूर्व तट के निकट स्थित यह हड़प्पा सभ्यता का पूर्व पुरास्थल है, जो हड़प्पा सभ्यता की उत्तरकालीन अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न में आलमगीरपुर गाजियाबाद में दर्शाया गया है, जबकि हड़प्पा संस्कृति में यह स्थल मेरठ में है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है? सी, 1 और 3, मंडी और हुलास। मंडी यह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है और यहाँ से हड़प्पा कालीन स्वर्ण आभूषण का भंडार मिला था। हुलास यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित एक अन्य हड़प्पाई स्थल है। राखीगढ़ी यह हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इस प्रकार के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। ए, केवल एक। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नवीन खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः उत्तर प्रदेश से प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न धान है, जौ नहीं। अतः कथन एक सही है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। सी, सरदना में। बेगम समरू मृत्यु 1836 ईस्वी में एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ निकट सरदना में करवाया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड सांब्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांब्रे को उनकी सैन्य सेवाओं के लिए सरदना की जागीर प्रदान की गई थी। सांब्रे का स्थानीय नाम अपभ्रंश होकर समरू हो गया था। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरदना की शासिका बनी थी। थैंक्स, कंटिन्यू वॉचिंग।